आज के बाद दोबारा कभी मत बोलना कि तुमसे ना हो पाए। अब गुड्डन वो करके दिखाएगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लाइट्स ऑफ। मेहंदी का असली रंग तब निखर कर आता है जब उस पे नींबू लगाया जाता है। वैसे ही जब तक आज के माहौल में थोड़ा तड़का न लगाया जाए तब तक मजा नहीं आएगा। सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलके बाद दिल भर, तुमसे मिलके बाद दिल भर। दीदी, ये हो क्या रहा है? हुआ नहीं है, अब होगा। ये है दुर्गा जिंदल का पहला और आखिरी दाव। जल्दी चलो, सबका ध्यान कहीं और है। पर जाना कहाँ है? मैंने सारी तैयारियां कर दी है, तुम्हें बस उस बॉक्स के अंदर जाना है। इसके अंदर? हम क्या कोई पंछी है जो इस पिंजरे में जाएंगे? नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, अगर तुम उसमें नहीं बैठी ना तो तुम्हारी शादी हो जाएगी एजे से। तुम फैसला कर लो, एजे के साथ शादी करनी है या यहाँ से भागना है? भागना है। हमें उन अंकल से शादी नहीं करनी। चलिए आप। चलो जल्दी। देख ले जाने मन, देख ले बस एक बार, चैन हो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन हो गया है, कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलके बाद दिल भर, तुमसे मिलके बाद दिल भर। बहुत अच्छा है ना गुड्डन? कितना अच्छा डांस किया। अरे गुड्डन कहाँ है? गुड्डन, गुड्डन, गुड्डन कहाँ है बेटा? देखा तूने उसे? यहीं कहीं होगी माँ। वैसे भी एक जगह पर कहाँ बैठ सकती हो लड़की। सही कह रहे तू। गुड्डन, कहाँ है गुड्डन? गुड्डन, 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 गुड्डन बेटा। मुझे तो लगता है भाग गई। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर क्या? सकती। मैंने खुद आपकी बेटी को देखा मेन गेट से चोरी छुपे बाहर जाते हुए। अजीब लड़की है भाई, क्या जमाना आ गया है। जब शादी करनी ही नहीं थी तो लड़की ने हाँ क्यों कहा? मेहंदी की
रस्म से भागने का क्या मतलब है? हमारे एजे के पास भी रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी हमने गुड्डन को चुना। पर एहसान मानने के बजाय बिना किसी को कुछ कहे भाग गई। पर अब उसमें गुड्डन की भी क्या गलती? वो तो वही करेगी ना जो उसे सिखाया गया हो, जो उसके माँ के संस्कार हो। तो अब हमें उसकी माँ ही बताए कि गुड्डन यहाँ से ऐसे क्यों भागी। दुर्गा दीदी, किस मुंह से बताएंगी ये बेचारी? इनको मालूम होगा तो बताएंगी ना, इन्हें तो उसने खुद नहीं बताया होगा। सौतेली माँ तो ठहरे। अगर उसने इनको बताया होता तो ये तो कब की भाग गई होती। इस तरह यूं हमारे बीच अपनी बेइज्जती कराने के लिए रुकती क्यों है? इंदौर के 50-50 किलोमीटर तक के लोग भी ये जानते हैं कि आपकी गुड्डन से कुछ नहीं हो पाया। पर फिर भी आप लोग को यकीन था कि गुड्डन से ये शादी हो पाएगी। बड़े बेशरम लोग हैं। देखिए सज धज के कैसे आ गए अपनी बेइज्जती कराने। पता नहीं अक्षत जी, आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? वैसे भी ना ये गुड्डन जैसी लड़कियां बड़ी चालू किस्म की होती हैं। हाँ सही बोल रही हो, बदनामी करवा के रख दी सबकी। बस बहुत हो गया, चुप कीजिए अब आप सब। इस तरह भागकर तुम मुझसे पीछा नहीं छोड़ा सकती हो गुड्डन। इस हरकत की वजह तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। कब रुकेगा ये ट्रक? तो मुझे लगता है मैं इंदौर से मुंबई पहुंचूंगी। अरे इतना दम घुट रहा है यहाँ, आज तो मैं पक्का लेट घुटन हो जाऊंगी। भाई लोग, आज जो ये नचनिया पिंजरे से निकल के ऐसा नाची थी ना, क्या बताऊं। काश वो एक बार इस पिंजरे से फिर से निकल ले। ए पिंजरा तुम दोनों की किस्मत की ऐसे खाली है। खाली नहीं है, भरा हुआ है। हमें इसके अंदर। गुड्डन, प्लीज हमें बाहर निकलने में हेल्प कीजिए ना, सुन रहे हैं? अरे भाई, ये पिंजरा तो बोतल की तरह भरा हुआ है। एक सगी माँ से भी ज्यादा लाड प्यार दिया मैंने उसे, फिर भी लोगों की नजरों में तो मैं हमेशा खलनायिका का ही रहूंगी ना। सौतेली हूं ना, चाहे कितना भी कर लूं, आखिर में बदनाम तो मुझे ही होना है। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि हम सब उसे कितना प्यार करते हैं। देखिए ना, छुटकी और उसके पापा का रो रो के कितना बुरा हाल हो गया है। लोगों की चिंता छोड़ो, लोगों का तो काम ही है कहना कुछ नहीं होगा हमारी गुड्डन को। कितनी अच्छी है अब दादी, इतना कुछ होने के बाद भी आप गुड्डन को अपना कह रही हैं। मेरे बच्चे ने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो उसे आपकी बहू बनने का सौभाग्य मिला है। लल्ला कहाँ जा रहा है? यूं घर बैठे तो गुड्डन मिलेगी नहीं ना माँ, जाके ढूंढना पड़ेगा।
आप चिंता मत कीजिए, गुड्डन को मैं ढूंढ के ले आऊंगा और वो जब तक वापस नहीं आ जाती आप यहीं रहेंगे। आराम कीजिए। मेरी गुड्डन वैसी नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। बस नादान है, मासूम है। भले ही लोग कितना भी कह दे कि गुड्डन तुमसे कुछ ना हो पाएगा, लेकिन वो मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है वो। मेरी गुड्डन अपने पापा के लिए सब कुछ है। उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुड्डन कहीं भी होगी ना, उसे मैं ढूंढ के ले आऊंगा। कुछ नहीं होगा गुड्डन को, आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू भैया, आप सबने ना हमारी जान बचा ली। पहले तो हमें उस अंकल से शादी करने से बचा लिया और अब हमें इस पिंजरे से बचा लिया, वरना हमारी तो जान ही चली जाती। शादी करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, बड़ी फालतू की चीज होती है और हम शादी के बिना भी शादी के बाद वाला सुख दे सकते हैं तुम्हें। मतलब इधर आ तो सारे, मतलब समझा दूंगा मैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा। इस सुनसान जंगल में तेरी आवाज दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं है। गुड्डन आखिर मेहंदी से अचानक गायब कैसे हो सकती है? वैसे दुर्गा दी, वैसे गुड्डन गई कहाँ पे? मैंने तो उस पर से 2 मिनट के लिए भी नजर नहीं हटाई थी। मेहंदी के फंक्शन में जो डांसर्स आए थे वो अपने साथ एक बड़ा सा पिंजरा लाए थे। उसी पिंजरे में बिठाकर गुड्डन को गायब कर दिया। वाह दुर्गा दी वाह, मतलब इतने प्यार से और सफाई से आपने काम किया ना, दिल से इज्जत निकल रही है आपके लिए। मतलब जो आपने किया है ना वो मैं और सनू तो सोच भी नहीं सकते थे, सच में। मैंने कहा था ना, हम तीनों चाहते तो एक ही चीज है, पर हमारे तरीके अलग हैं। जिंदल परिवार के आन बान शान पर जब जब गुड्डन जैसे संकट आएंगे, तब तब हमारे परिवार को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाने ही होंगे। सालों का सपना था हमारा कि इस घर में एक सास आए, पर उस सपने को गुड्डन ने पलक झपकते ही तोड़ दिया। तो बस पलक झपकते ही हमने उसे गायब भी करवा दिया। लेकिन दीदी एक सवाल है, गुड्डन इस वक्त होगी कहाँ पे? आगे आने की ना हिम्मत मत करना। आप जहाँ खड़े हैं ना, आप सब वहीं खड़े रहिएगा, समझे? देखिए आप सब लोग है ना अभी होश में नहीं है। ये शराब करा रही है अब से। सब शराब नहीं, तू करवा रही है तू। देखिए आप सब लोग हमें ऐसा वैसा मत समझिए। ऐसे बदमाशों की बहुत पिटाई करी है हमने, चाहे तो हम मोहल्ले वाले लड़कों को पूछ के देख लेना, बहुत मार खा चुके हैं। अब आप लोग जहाँ खड़े ना वहीं खड़े रहिए, ऐसा ना हो कि शराब की हालत में आप पिट जाएं। रुको।
ये सब ना उस गुड्डन का क्या धरा है। हम सब यहाँ इतने टेंशन में बैठे हैं और वो आराम से बैठी कहीं मस्ती कर रही होगी। कौशल्या, क्या बोले जा रही हो तुम? कभी तो कुछ सोच के बोला करो। यहाँ हमारी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी और तुम उसी पे इल्जाम लगाई जा रही हो। क्या हो गया तुम्हें? आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? कुछ नहीं होगा गुड्डन को। मेरा अक्षत गया है उसे ढूंढने, देखना उसे लेकर ही आएगा। अरे अरे कहाँ भाग रही है? तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्यों उन्हें? मुझे तो आपकी परवाह हो रही है अब। देखिए अंकल, ये सब लोग हैं ना बहुत सारे। शोले देखिए इनके। फालतू में ना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भाग चलते हैं, वरना आपके चक्कर में ना दोनों को मार खानी पड़ेगी। मेरे चक्कर में? हाँ, आपके चक्कर में। और क्या मेरे चक्कर में? अरे माँ जी, आपकी होने वाली बहू मिली क्या? अभी नहीं मिली। आपने पुलिस कंप्लेंट की या नहीं? अगर नहीं की हो तो मैं कर दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। ऐसे कैसे देख लेंगे? ये कोई आम बात नहीं है। कहीं देखा है कि शादी के पहले सास ही भाग गई? मैं कहती हूँ पुलिस में कंप्लेंट करो, मीडिया को इन्वॉल्व करो। हाँ, कोई जरूरत नहीं मेरे घर के निजी मामले को अपने किटी पार्टी का टॉपिक बनाने की। और सुन, तेरा मन नहीं भरता? दिन भर इधर की उधर और उधर की इधर करती है। और कभी उस बच्ची की जगह खुद को रख के देख। और मैं दावे से कहती हूँ कि इस कमरे में खड़ी जितनी भी औरतें हैं ना, उनमें से एक भी वो नहीं कर सकती जिसकी उम्मीद हमने गुड्डन से की। अरे गुड्डन बेचारी सिर्फ 20 साल की तो है, डर गई होगी, घबरा गई होगी, भाग ली। और एक बात रही बात उसके ना मिलने की, उसके तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा लल्ला गया है ना उसे ढूंढने, लेकर ही आएगा। मारो सालों को। अरे रुके रुके रुके। मैं आपसे ना प्रॉमिस करती हूँ, लॉर्ड कृष्णा जी की कसम, आपको है ना हमारी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हमें ना किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे और पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं। और इनकी वजह से तो बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो खुद बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग? हाँ अंकल, बुजुर्ग। आप इनकी शक्ल पर मत जाइए, और इनकी उम्र बहुत ज्यादा है और बालों पर तो बिल्कुल भी नहीं। कलर वलर लगा के रखते हैं ना, नहीं तो इनके बाल है ना दांत से भी ज्यादा सफेद है। आप प्लीज देखिए, कम से कम इनकी उम्र का लिहाज कीजिए ना और हमें जाने दीजिए। ये क्या बकी जा रही है? इस बुड्ढे को पकड़ो। अरे मत मानो मेरी बात, फंस गए ना, और दोनों को मार पड़ेगी। कृष्णा जी कुछ आइडिया दो। अरे पकड़ो उसे, भागने ना पाए। पकड़ो पकड़ो उसे। खोल खोल खोल। ये क्या कर रही हो तुम? खोल खोल।